हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अजनीश कुमार गुप्ता आज एक बुक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। बुक का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। मतलब ये एक छोटा सा बुक जैसे आपको चेतन भगत जैसी बुक्स होती हैं नॉवेल वाली, वैसी इसको लेते हुए और प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। मतलब इस एक बुक के कोरस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश किया है मैंने कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। इनडायरेक्टली मार्केट में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको देती हैं, लेकिन ये बुक उन पर्टिकुलर बुक से काफ़ी अलग है क्योंकि इस बुक के अंदर हमने आंसर डायरेक्ट कैसे निकलता है ये नहीं बताया है, बल्कि आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। एनसीईआरटी का पहला जो टॉपिक है 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक का पहला क्वेश्चन है, इवन आपका सॉल्व एग्जांपल भी मैंने इसके अंदर लिया हुआ है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है एग्जांपल 1 में आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपके पास दो मॉलिक्यूल लिखे हैं और उसमें सिग्मा पाई का नंबर पूछ रहा है। तो नॉर्मल बुक्स अगर होंगी तो डायरेक्ट आपको बता देंगी कि ये मॉलिक्यूल है, इसका इतना सिग्मा है, इतना पाई है, लेकिन मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है, इसकी स्ट्रेटजी आपको क्या बताई है। मैंने आपको बताया है टू सॉल्व सच क्वेश्चन ऑलवेज एक्सपेंड द स्ट्रक्चर एंड काउंट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कीपिंग द गिवन बेसिक इन माइंड। और यहाँ पे दिखा रखा है कि ए बी है, उसका सिंगल बॉन्ड सिग्मा है, ए डबल बॉन्ड बी है, उसका एक बॉन्ड सिग्मा एक पाई है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, उसका एक बॉन्ड सिग्मा और दो बॉन्ड पाई है। उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल को एक्सपेंड किया हुआ है और एक्सपेंड करके बताया है कि बताए इसके अंदर कितने सिग्मा और पाई है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। मतलब मैंने इसमें डायरेक्ट आपको नहीं बताया है कि ये क्या इसका आंसर होगा, बल्कि अप्रोच बताने की कोशिश किया है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्वेश्चन को लगा पाओ। जैसे एक और क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन 2 आपको दे रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको दे रखा है CH3Cl है, एसीटोन है, एसीटोन नाइट्राइल है, फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पर CH3CH CH और CN है। इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, ये स्ट्रेटजी मैंने कैसे दिया है समझिए। मैंने क्या दिया है कि टू फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ एनी एटम ऑलवेज काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ sum of sigma bond and lone pair of electron is equal to 2, hybridization sp. Sum of sigma bond and lone pair of electron is equal to 3, hybridization sp2. Sum of sigma bond and lone pair of electron is equal to 4, hybridization sp3. As carbon has no lone pair of electron, so always count the number of sigma bond in deciding the hybridization of carbon atom. There is no role of pi bond in deciding hybridization of any atom. अब उसके बाद इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने सिग्मा बॉन्ड है उसको मैंने आपसे काउंट करवाया है और उसके बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का आंसर मैंने बताया। तो कहने का मतलब ये है कि छोटा सा बुक अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आईटी मीन की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। साइज छोटा है इसलिए मैंने बोला कि चेतन भगत का जो नॉवेल होता है, जो कहानियाँ आपने पढ़ी हैं, उसी कहानी जैसे इस पर्टिकुलर बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ डालिए। अगर आप इस बुक को सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर होता है आपके दिलो दिमाग में, वो प्रॉपर तरीके से बुक निकाल देगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कोई मेंटर है जो आपके सामने खड़ा है, आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसी को सही तरीके से एक प्लानिंग के थ्रू आपके सामने रखा गया है कि जिससे कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से आप सीख पाओगे। अमेजन का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस बुक को ले लीजिए और अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है उस डर को पूरी तरीके से दूर करिए। गुड लक, गुड डे।